धीरे धीरे इस स्थिति में हम पहुंचे कि आज हमको बताना पड़ता है कि ये हमारे हैं, हमारे है। ये बताने का विषय हो, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की और थोड़ी सी शर्म की भी बात है। महाभारत की कथा में थोड़े थोड़े और इसके कुछ मिलते हैं प्रसंग, जिससे लगता है कि समाज जरा गिर रहा है। और वो गिरना क्या हो रहा है कि हम आपस का रिश्ता भूल गए। सृष्टि का धर्म है, वो धर्म चलता है तब सृष्टि चलती है, उसमें खलल नहीं डालना चाहिए। तो इसके चलते हमने ही धर्म के नाम पर बहुत अधर्म किया है। हमारे देश में इन सारे संसाधनों पर समाज का स्वामित्व था, परंतु विदेशी शासक आए, खासकर अंग्रेज आए, तब ये सारा उन्होंने अपने हाथ में लिया, क्योंकि उनको यहां से माल ले जाना था, रेवेन्यू ले जाना था। उसके चलते धीरे धीरे इस स्थिति में हम पहुंचे कि आज हमको बताना पड़ता है कि ये हमारे हैं, हमारे है। ये बताने का विषय हो, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की और थोड़ी सी शर्म की भी बात है। परंतु शर्म भी बताने पर आती है, क्योंकि ये भी बताया नहीं गया कि हम एक है। हमारे इतिहास को विस्मृत कर दिया गया, सब कुछ व्यवस्थाएं हमारी तोड़ दी गई। और इसलिए एक जो विमर्श बनता है वो स्वस्थ नहीं बनता, वो स्वस्थ विमर्श बने, इसलिए हमारा लोकमंथन है। परंतु और एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये जो सब कुछ हुआ उसका कारण केवल विदेशी आक्रांता नहीं है। विदेशी आक्रांताओं की तो ये औकात नहीं थी कि वो हमको जीत पाते, आज भी नहीं है, तब भी नहीं थी। हम अधपतित हुए। दीर्घकाल इस प्रकार से समृद्ध, समर्थ, सुरक्षित और प्रतिष्ठावान जीवन जीने के बाद कैसे होता है पता नहीं, लेकिन ऐसे होता है, हमको विस्मरण हो गया। हम कौन हैं, हम क्या करना चाहते हैं, जीवन ध्येय क्या है हमारा। मध्य युग के नाटक वगैरह पढ़ेंगे आप, संस्कृत नाटक मृच्छकटिक जैसे, तो आपको ये चित्रण मिलेगा। महाभारत की कथा में थोड़े थोड़े और इसके कुछ मिलते हैं प्रसंग, जिससे लगता है कि समाज जरा गिर रहा है। और वो गिरना क्या हो रहा है कि हम आपस का रिश्ता भूल गए। क्यों भूले? क्योंकि जीवन ध्येय भूले। ये जीवन ध्येय दिया था हमारे पूर्वजों ने कि हमारे राष्ट्र का निर्माण किस लिए है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। ये सब साथ कैसे चलाना, भौतिक जीवन आध्यात्मिक आधार पर, अर्थ काम ठीक चले, मोक्ष भी मिले, इसलिए धर्म का अनुशासन तो है। धर्म क्या है? इतनी सारी विविधता है, लेकिन इसके एकता को मन में रखकर कैसे व्यवहार करना, ताकि सब अपने अपनी विविधता को सुरक्षित प्रतिष्ठित रखकर साथ मिलकर चले। सृष्टि का धर्म है, वो धर्म चलता है तब सृष्टि चलती है, उसमें खलल नहीं डालना चाहिए। उस पर प्रश्न आया था ना, खरगोश को लोमड़ी खाती है, लोमड़ी को, तो ये कैसा धर्म है? लेकिन ये चक्र है, वो भी बताया, ये चक्र है, उसी से चलता है। शिबिराणा की कथा में, और शिबिराजा के दरबार में वो कबूतर आता है, शिबिराजा उसको छुपा के रखता है, उसके पीछे बाज आता है और पूछता है वो कबूतर कहाँ है, खाना है। तो शिबिराजा कहता है नहीं, वो मेरी प्रजा है, मेरा आश्रय लिया है उसने, मैं नहीं खाने दूंगा, उसको बचाना मेरा धर्म है।
तो वो बाज कहता है कि राजा तुम धर्म की बातें कर रहे हो, लेकिन प्रकृति ने मुझे धर्म दिया है, मैं उसको खाऊंगा। मेरा धर्म समाप्त करके तुम अपना धर्म रखना चाहते हो, ये धर्म नहीं है, ये धर्म है। और शिवराणा कहता है कि तुम्हारी बात ठीक है, तुम्हारा वो धर्म है, मेरा ये धर्म है। तो रास्ता ऐसा है कि तुमको कबूतर ही खाना चाहिए, ऐसा नहीं मांस खाना है तो कबूतर के वजन के बराबर मांस मेरे बाह का ले लो। अपना देकर धर्म की रक्षा करना सृष्टि का धर्म है। खेती में मेंढकों को काम है, वो कीड़े खाते हैं तो फसल पर बीमारी नहीं आती। एक बार किसान गए विनोबा जी से मिलने और उन्होंने कहा कि वो आजकल बीमारी बहुत हो गई फसल पर। तो विनोबा जी ने कहा और मेंढक बेचते जाओ, और मेंढक बेचते जाओ, क्योंकि वहां से लेबोरेटरी के लिए मेंढक पकड़कर दिए जाते थे। तो विनोबा जी का कहना था कि मेंढक के कारण वो कीड़े समाप्त होना बंद हो गया, क्योंकि मेंढकों को आपने दे दिया उधर, तो बीमारी बढ़ रही। अब मेंढक हिंसा कर रहा है कि नहीं, कीड़े खाकर हिंसा कर रहा है, लेकिन उस हिंसा के कारण बहुत सारी बातें बच जाती है। सृष्टि का धर्म है, उस चक्र को पहचान कर उसके साथ चलना, तो हम सब सुरक्षित रहते हैं। सृष्टि भी फलती फूलती है, हम इस प्रकार देते हैं, वो हमको देती है। इसका चक्र का उल्लेख हुआ यज्ञ चक्र, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानोवर्त्युयते, ये में बताया। ये सारा धर्म सिखाना दुनिया को, ये हमारा जो जीवन ध्येय था हम भूल गए। हमने आपको अपने आप को मर्यादित कर लिया, मर्यादित कर लिया इसलिए भूल गए इसलिए फिर संबंध टूट गए, संवेदनाएं बंद हो गई, स्वार्थ आ गया। और इसके चलते हमने ही धर्म के नाम पर बहुत अधर्म किया है। इसलिए स्वामी जी ने जब कहा कि प्रकृति, संस्कृति और विकृति, तीन आयामों में चलने वाला लोग प्रकृति के अनुसार संस्कृति की ओर बढ़े, लेकिन विकृति की ओर न जाए, ये भी देखना पड़ता है, वो देखा नहीं गया। इसके कारण हम दुर्बल हो गए और मुट्ठी भर लोगों के भक्ष्य बन